ये लो मैडम ऑर्डर। बहन, ये तो मेरी बहन है। इसकी हालत कैसे हो गई? इसके चेहरे पे मारपीट के निशान। लाइए भैया, ऑर्डर दे दीजिए मेरा। ये लो मैडम। पैसे तो ऑनलाइन हो गए। हाँ मैडम, पैसे तो ऑनलाइन हो गए थे। मैडम, अगर आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ भैया, पूछिए। मैडम, ये आपके हाथ पे और चेहरे पे चोट के निशान हैं, ये कैसे हुए? भैया, आपने अपना ऑर्डर दे दिया ना, अब आप जाइए यहाँ से। ये मेरे घर का मैटर है, मैं नहीं बता सकती आपको। मैडम, बता दीजिए ना प्लीज़। वो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके जैसी है ना, सेम टू सेम मेरी बहन की शक्ल थी और हमने उसकी शादी करी थी। तो उसके ससुराल वाले हैं ना, उसको बहुत मारते पीटते थे और इतना मारा उन लोगों ने, आज मेरी बहन उस दुनिया में ही नहीं बची। बस आपको देखकर मुझे उसकी याद आ गई। मैंने आपके चेहरे पे ये चोट के निशान देखे तो इसलिए पूछने लगा। बता दीजिए ना प्लीज़, आपके साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा जैसे मेरी बहन के साथ हुआ था? अच्छा भैया, ये तो बहुत दुख की बात है। लगता है हर दूसरे घर में आजकल एक बेटी मार खा रही है अपने ससुराल वालों से। हो तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आप भी क्या करेंगे जान के? आप जाइए यहाँ से। और हाँ, आप ये बताइए, आपने ये अपने चेहरे पर हाथ क्यों रखा हुआ है? वो मैडम, मुझे ना जुकाम हो रहा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं वायरस ना फैल जाए, इसलिए हाथ रख लिया। आप ये सब छोड़ो ना, प्लीज़ बताइए ना। हो सकेगा तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाती। देखिए मैडम, मेरी वकीलों से अच्छी जान पहचान है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैडम। मैडम, मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ, पक्का। आप मुझे बताइए तो सही एक बार। क्या ही बताऊं भैया, वही गलती जो अक्सर लड़कियां कर बैठती हैं, अपने घर वालों की बात ना मान के। मैं कॉलेज में एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। अपने घर वालों को बताया कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे घर वालों ने उस लड़के को देखा तो मना कर दिया कि इस लड़के से तेरी शादी नहीं करा सकते, क्योंकि वो कुछ भी काम धाम नहीं करता था। लेकिन मेरी जिद थी और मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके भागकर उस लड़के से शादी कर ली। और वो लड़का कुछ दिनों तक तो मेरे साथ सही से रहा, उसके बाद उसने मारपीट शुरू कर दी, मुझे इग्नोर करने लगा, मुझसे बात ही नहीं करता था। और थोड़े दिन में मुझे पता चला कि उसका बाहर और दूसरी लड़कियों से भी अफेयर चल रहा है, और वो हर लड़की को फंसा के उसके पैसे ऐंठ के उसके साथ यही सब करता है। भैया, फंस चुकी हूँ मैं। घर वालों को तो छोड़कर मैं आ गई, लेकिन अब हिम्मत नहीं है, कैसे अपने पापा को फेस करूंगी। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे लिए सब कुछ करता था। अगर जान मांगती ना तो मेरा भाई वो भी दे देता। अपने इतने अच्छे परिवार को छोड़ के मैंने इस लड़के से शादी करी, जिसने आज मेरी ये हालत कर दी है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मजबूरी में मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो लड़का ना मुझे काम करने देता है, ना मुझे नौकरी करने देता है, और तो और मेरा फोन भी छीन लिया है। मैं बहुत मजबूर हूँ। हर रोज वो शराब पी के मुझे मारता है। अब करूँ तो करूँ क्या? इसलिए मुझे इस हालत में ऐसे ही रहना पड़ रहा है। बहुत दुख हुआ आपके बारे में जानकर, पर मेरी एक बात समझ नहीं आई। जब आप इतनी ज़्यादा परेशान हैं तो आप कंप्लेंट कर देना उसके नाम की, पुलिस उसको खुद देखेगी। भैया, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी कंप्लेंट करने की 2-3 बार कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस भी मेरा साथ नहीं देती है, क्योंकि मेरे पति की जान पहचान बहुत ज़्यादा है। वो हर बार पुलिस वालों को पैसे खिलाता है और कोई मेरा साथ नहीं देता। आज एहसास होता है मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों बर्बाद कर दी। तो आप एक काम करो ना, अगर मेरी मानो तो आप अपने परिवार वालों से माफ़ी मांगकर अपने घर वापस चली जाओ, क्योंकि माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चा चाहे कितनी भी गलती कर देगा ना, माफ़ कर देते हैं। एक बार ट्राई करके देखो ना। अरे नहीं भैया, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। पहले ही भागकर मैंने अपने घर वालों की बहुत बेइज्जती करा दी है,
मेरे पापा की तो समाज में नाक कट गई होगी। अब वापस घर जाके मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहती। ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से करा है। घर वालों ने तो मना ही किया था ना मेरे, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब जो भी होगा ना यहीं पर होगा, इसी घर में होगा। क्या पता किसी दिन मेरा पति मुझे जान से मार दे, और क्या पता मुझे घर से बाहर निकाल दे। मैं खुश हूँ, मैं रोड पे भीख मांग के रह लूंगी, लेकिन अपने घर नहीं जा पाऊंगी भैया। मैं किस मुंह से उनसे माफी मांगूंगी? समझ गया, तुम फंस चुकी हो, पर तुम टेंशन मत लेना। तुम्हें दुनिया में कोई माफ करे ना करे, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर माफ कर देगा। भैया भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो भैया? भैया भैया मुझे माफ कर दो। देखो ना मेरे पति ने मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे नहीं पता था मैं आप लोगों के खिलाफ जाऊंगी तो मेरी हालत एक दिन ऐसी हो जाएगी। भैया घर वाले तो मुझे माफ नहीं करेंगे, और पापा वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। आप कुछ करिए ना, देखिए ना मेरी हालत क्या कर दी है। चुप हो जा, तू रो मत, मैं तेरी मदद करूंगा। हमने तो तुझसे कितनी बार मना किया था कि तू उस लड़के से शादी मत कर, पर तू अपने जिद के आगे किसी के चलने नहीं दे रही थी। पापा कितना रोए थे तेरे भागने के बाद, पता है, पर तूने एक बात नहीं सुनी। आज देख लिया परिणाम, घर वालों के खिलाफ शादी करी, हो गई ना तेरी जिंदगी बर्बाद। देख बहन, मैं तुझे ताने नहीं मार रहा, बस एक तुझे समझा रहा हूँ, कभी माँ बाप के खिलाफ जाकर कभी शादी नहीं करनी चाहिए। और जो लड़की ऐसा करती है ना, वो जिंदगी भर पछताती है। अब तू एक काम कर, मेरे साथ घर चल, मैं देखूंगा उस लड़के को कि वो तुझे कैसे मारता पीटता है। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं किस मुंह से घर जाऊंगी? पापा तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, और मेरा पति अगर उसे पता चल गया ना मैं आप लोगों के साथ हूँ, मुझे वहां से भी ढूंढ के मारेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं वो। मैं नहीं जा सकती। आप जाइए यहाँ से, आप किसी और तरीके से मेरी मदद कीजिए, लेकिन मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। अरे बहन, तू टेंशन क्यों ले रही है? तेरा भाई है ना, तेरे भाई के होते हुए है ना तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तू चल मेरे साथ, देखता हूँ तुझे कैसे हाथ लगाता है वो। चल।